गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे थे? एसिड की रिएक्शंस कर रहे थे। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एसिड क्लोराइड का की रिएक्शन की थी हमने। ठीक है, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था, सिंथेसिस किया था। आज इसी की तरह का दूसरा मेथड है जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे? एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कि एसिड से एस्टर कैसे बनेगा। इसमें भी क्या होता है, आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ एस्टर सेम प्रोसेस है जैसे हमने की थी किसके अंदर? एसिड क्लोराइड के सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो वैसा ही इसके अंदर होगा। यहां भी क्या होगा, हमारा एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ठीक है, अगर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कोहल का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हमारे काम में आते हैं और उससे हमारा क्या बनता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हमें सिंपल रिएक्शन लिखनी हो तो हम क्या करते हैं? हमें पता है कि एसिड और एल्कोहल की जब भी आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर बनता है। ठीक है, एक H2O का मोलिक्यूल आपका बाहर निकलता है, यानी एसिड का एक डेरिवेटिव बनता है। किससे बनता है? एसिड से बनता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म में क्या है? सिंपल वही चीज। अगर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट ले रहे हैं एसिड, ठीक है, और उसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो आपको पता है कि एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं, आसानी से ये बॉन्ड बना सकता है। और एसिड का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये आसानी से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो पहला आपका स्टेप होगा ये कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके पास? कार्बोनिल कार्बन के पास। और इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड ओ को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप। ओ नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे। और ये जुड़ा एल्कोहल। ठीक है, अब इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल ने या ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। 3 अगर इसने बनाए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है हम क्या करते हैं? यहाँ से H+ को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये OR जुड़ा है, ये O नेगेटिव है, और ये OH। और यहाँ से हमने क्या कर दिया? H+ को बाहर निकाल दिया। बहुत आसानी से ये प्रोटॉन बाहर निकलता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमें इस स्पीसीज को क्या बनाना है? न्यूट्रल करना है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। चाहे उसे उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज हो, उसके कंपैरिजन में जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही तो है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ते क्या है? केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस ही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना रहे हैं? उसके डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? एस्टर। ठीक है, और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। देखो अभी टूटेगा, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये वापिस आएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से OH- एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। दूसरे टाइप की रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकलता है। पहले टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी मेटल के साथ, ठीक है, या बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें क्या था? एसिड का एसिडिक नेचर था, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, प्रोटॉन रिलीज होता है। ये दूसरे टाइप की रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर OH बाहर निकलता है, OH- यानी हाइड्रोक्सी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोक्सी बाहर निकलता है, और आपका क्या बनता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका एस्टर बन गया। ठीक है, ये OH- और ये H+,
ये टोटल एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकलता है, जो हमने इस रिएक्शन के अंदर ये जो निकाला है। ठीक है, ये हमारी मैकेनिज्म है एस्टर फॉर्मेशन की। किससे की है? एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन के द्वारा एस्टर बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म हो गई एस्टर सिंथेसिस की। अब उसके बाद में इसी के तरह एक है एमाइड सिंथेसिस। एमाइड कैसे सिंथेसाइज करेंगे हम? कि हम एसिड की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? एमाइड। ठीक है, किस तरह से बनेगा देखो, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया के साथ, तो इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है और क्या बनता है? एसिड का डेरिवेटिव, जो कि क्या है? एमाइड। ठीक है, ये क्या बनता है? एमाइड बनता है। इसकी भी मैकेनिज्म सेम वैसी ही होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। क्या करना है हमें? अब ये बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, इसलिए हम मैकेनिज्म यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो रिएक्शंस है ये आपको हर जगह पे काम में आती है। आप कहीं भी जाएंगे आपको ज्यादातर इस तरह की रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन से एमाइड बनता है, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस एसिड और अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म जो है वो आपको या तो सेकेंड ईयर में मिलेगी या थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसको ये मत सोचना कि ये आउट ऑफ कोर्स है या फिर कोर्स के अंदर है या फिर कि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए ये अपने पूरे डिटेल के अंदर कर रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड से एसिड डेरिवेटिव का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, या सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एमाइड सिंथेसिस कीजिए बाय एसिड। ठीक है, तो इसमें देखो सेम वही प्रोसेस होगा। ये एसिड है हमारा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। तो जैसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी एसिड की, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वैसे ही नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर होता है। आसानी से ये बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह से हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये आसानी से अमोनिया से या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसके साथ क्या जुड़ा? अमोनिया का मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल जब भी जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने बनाए हैं 4। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से बहुत आसानी से क्या होता है? H+ बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब H+ बाहर निकलता है तो आपके पास ये बन जाएगा NH2। ठीक है, सेकेंड स्टेप फिर से वही कि हमें इसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस नेगेटिव चार्ज को वापस लेके आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकाल देंगे, OH- बाहर निकलता है, और ये H+ के साथ मिलके H2O का एक मॉलिक्यूल बनाता है जो हमने इस सेक्शन में यहाँ पे बाहर निकाला है। और इसके साथ में ये हमारा क्या बन जाएगा? एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सी मैकेनिज्म है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने से एमाइड बनता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप की रिएक्शन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमने 4 तरह की रिएक्शन देखी थी। एक जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, यानी वो एसिडिक नेचर शो करता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है, जिसके हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं मेटल के साथ या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वो प्रोटॉन बाहर निकलने वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरे टाइप की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होती है, वो होती है जब OH बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोक्सी आपका ग्रुप बाहर निकलता है।
ठीक है, तो उसके भी हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? यही हो गया, एस्टर फॉर्मेशन हो गया, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी एसिड के हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है अच्छे न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सारे किसके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, यहाँ पर ये नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तीसरे टाइप की जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस है वो कौन सी है? पूरे COOH ग्रुप की या समूह की रिएक्शन। ठीक है, पूरे जो एसिडिक ग्रुप है उसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है, यानी इसमें कंप्लीट आपका एसिडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मेन जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आएगी? रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? एसिडिक ग्रुप का रिडक्शन होता है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाता है? एक स्टेप में अगर रिडक्शन होता है तो यहाँ पे एसिड से क्या बनता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है। ठीक है, एक और स्टेप में आप रिडक्शन करवाओगे तो अल्कोहल बनता है, उसके आगे रिडक्शन करवाओगे तो एल्केन बनता है। यानी इसके अंदर पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप की और रिएक्शन होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। उसमें होता है जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? इस CO2 COOH ग्रुप से CO2 आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, CO2 जब भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा? एसिडिक ग्रुप आपका खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पर पूरी जो रिएक्शन है वो COOH ग्रुप की है। ठीक है, अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है ये बहुत सारे टाइप का होता है। फ्री रेडिकल होता है, हुंसडिकर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। ठीक है, जिसमें एनोड और कैथोड की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो रिएक्शंस है इसमें क्या होता है? COOH कंप्लीट हमारा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो हम इसमें पहली रिएक्शन लिखेंगे। पहली रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह का अपचन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अपचन कार्बोक्सिलिक समूह का। तो अपचन में क्या होता है? अगर हम सिंपली लिखे तो हम अपचन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे निकल प्लेटिनम प्लेटिनम हो गया, यानी ट्रांजिशन जितने भी एलिमेंट हैं वो हम लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ये कंप्लीट रिड्यूस करता है एसिड को और उससे एल्केन बनाता है। लेकिन अगर हम जैसे ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करता है? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी एसिड से या एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। यानी अलग अलग हम रिएजेंट काम में लेते हैं तो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन भी अलग अलग स्टेज पर होता है। ठीक है, तो हम ये चीजें लिख लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट जो रिडक्शन है वो कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अल्कोहल तक कौन सा रिएजेंट यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो लाइनें लिख लेना आप। एक तो ये कि अगर हम कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट ले रहे हैं जैसे निकल प्लेटिनम प्लेटिनम और उसके साथ में हम क्या ले रहे हैं? उसके साथ में अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो ये क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन करता है। इसके अलावा जैसे हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये क्या करता है? ये एसिड से फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड से क्या बनाता है? अल्कोहल, यानी अल्कोहल तक ये क्या कर देता है? अपचित कर देता है इन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता होना चाहिए कि कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं ये, हाइड्राइड्स है एल्यूमिनियम के। ठीक है,
ये हाइड्राइड जो है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एसिडिक ग्रुप के साथ में जाके जुड़ जाता है, ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, या तो एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हम करते हैं तो आपका एसिड की जगह एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे अगर हम रिएक्शन लिखें कि एसिड है, ये जो है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या बनाता है, एल्कोहल, और उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये जैसे एल्किल ग्रुप हमने सेम रखा है, तो एसिडिक ग्रुप का ये क्या कर देता है, एल्कोहल बना देता है, यानी सेम नंबर के कार्बन आपके रहते हैं, और यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है, ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे हमने एसिडिक ग्रुप लिया, मैकेनिज्म है एक टाइप की ये, कि इसके अंदर हमने क्या किया, एसिडिक ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये जो एल्यूमिनियम है इसके साथ में क्या होते हैं, 4 हाइड्राइड होते हैं, तो चारों हाइड्राइड को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 एसिडिक ग्रुप से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस मैकेनिज्म में, जो रेशो लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिड का, वो 4:1 लेते हैं, ठीक है, यानी 4 मोलिक्यूल लेंगे हम, 4 मोल लेंगे हम किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, ये जो एसिडिक ग्रुप है इसमें क्या होता है, पहले तो एक हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और उसके साथ में ये लिथियम एल्यूमिनियम, यानी ये लिथियम के 4 हाइड्राइड हैं वो रिप्लेस हुए इस एसिडिक ग्रुप से, और ये जो 4 हाइड्रोजन निकले ये इस कार्बन के साथ जाके जुड़े, यानी ये RCH2O4 की फॉर्म में आया, ठीक है। और अगर ये इस फॉर्म में आता है तो इससे क्या होता है, एक मिनट, इससे लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स बाहर निकलता है, लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO2, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट बैलेंस करें रिएक्शन को, तो ये हमारे 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाएंगे, और 2 लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर निकलते हैं, और 4 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, ठीक है। होता क्या है, बस ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं किससे, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है, इसकी जगह जुड़ता है ये हाइड्रोजन, और इससे ये क्या बना देता है, RCH2O। इसकी फॉर्म में ये 4 मोलिक्यूल रहते हैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम के साथ, और बाकी का जो लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, और 4 H2 बाहर निकल जाते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमें सिंपल क्या करना होता है, इनका हाइड्रोलिसिस। ये जो हमारा कंपाउंड बना लिथियम एल्यूमिनियम का, इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डाइल्यूट या तनु H2SO4 का यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका ब्रेक होता है, इस पूरे ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, H+ जुड़ता है, और ये क्या बन जाते हैं, 4 एल्कोहल के मोलिक्यूल बनते हैं, RCH2OH, इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ में लिथियम सल्फेट बाहर निकलता है, ठीक है। लिथियम सल्फेट है, ये कहां से बाहर निकलेगा, एसिडिक मीडियम का H+ हमने यूज कर लिया, लिथियम सल्फेट बाहर निकलता है, और एक एल्यूमिनियम का सल्फेट बाहर निकलता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलते हैं, मेन आपके पास क्या बन जाते हैं, 4 ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, रिडक्शन किया, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। और आप जो कह रहे हो NaBH4, तो NaBH4 की रिएक्टिविटी जो होती है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम होती है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये हर प्रकार के कंपाउंड्स का, हर टाइप के कंपाउंड्स का रिडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। मेनली ये एसिड का या फिर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है।
ये इसका मेथड रिडक्शन का सेम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इसलिए ये क्या करता है ज्यादातर एसिड के रिडक्शन में या फिर नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन में काम में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन कर सकते हैं हम एसिड का रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रेड फॉस्फोरस जो है उसको अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन करके बनाता है एल्केन। ठीक है, देखो मैं इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ। कंप्लीट रिडक्शन करता है फॉस्फोरस, कि ये एसिडिक ग्रुप है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, ये कैटलिस्ट होता है रेड फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस। ये क्या करता है, उतने ही कार्बन का आपका एल्केन बनाता है, यानी RCH3। कंप्लीट रिडक्शन करेगा एसिड का, और इससे क्या बनेंगे, 2 H2 के मोलिक्यूल बन जाएंगे और 3 I2 बन जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा 4 HI हम काम में, 6 HI हम काम ले लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट रिडक्शन करता है। सोडियम बोरो जो हाइड्राइड है NaBH4 है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, काम इसका वैसे सेम होता है, सेम तरह से ये जुड़ता है किसी भी कंपाउंड के साथ, लेकिन ये एसिड का और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन की जितने भी मेथड है वो करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी तीसरी टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हमें क्या करना था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन करवानी थी। ठीक है, तो एक तो है रिडक्शन, दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन अपने कल वाली क्लास में करेंगे, और उसके बाद में सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन बचेगी आपकी, जिसके अंदर आपका कौन सी बचती है, जिसमें एल्किल ग्रुप की रिएक्शन होती है, वो एक आपका टाइप बचेगा। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे।